हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी क्लासेस बाय वीरेंद्र सर। तो आज हम फिर आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है क्लीवेज, विदलन। ये बायोलॉजी के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक्स है जिसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज अर्थात विदलन। विदलन का मीनिंग होता है विभाजन। विदलन का मीनिंग होता है विभाजन। तो यह किस तरह का विभाजन है उसको हम लोग देखेंगे। कहता है कि जब जायगोट में जब माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया होती है तो इसे क्लीवेज कहते हैं। जायगोट यानी निषेचन के बाद बनने वाली जो द्विगुणित रचना होती है, अगर उसमें आंतरिक विभाजन का प्रोसेस होता है, उस विभाजन के प्रोसेस को हम लोग क्लीवेज या विदलन के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि क्लीवेज के कारण, ये विदलन के कारण जो है जायगोट कई छोटे छोटे खंडों में बंट जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में यह विभाजित होना शुरू कर देती है और कई कोशिकाएं जो है इसे बंटने के बाद बनती है। अब क्लीवेज जो है जायगोट में क्या करता है कि तेजी से विभाजित होता है और विभाजित होने के बाद जो है ये नए रूपों में परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोग क्लीवेज के विभाजन की प्रोसेस को एक डायग्रामिक माध्यम से देखेंगे कि कैसे क्लीवेज के द्वारा जो है वो विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है और क्लीवेज के माध्यम से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल कैसे आगे की ओर बढ़ता जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जायगोट है। ये आपका जायगोट जिसको हम लोग युग्मनज के नाम से भी जानते हैं। तो ये जायगोट जो है जिसको हम लोग युग्मनज के नाम से जानते हैं, ये हमारा जायगोट है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप का विभाजन होता है तो इस तरह की रचना बनने के बाद ये 2 पार्टों में विभाजित हो जाती है। 2 पार्टों में जो है इसका डिवीजन हो जाता है। ये 2 पार्ट का डिवीजन आप जो देख रहे हैं ये सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग 2 सेलिड कहते हैं। 2 सेलिड यानी द्विकोशिकीय कह सकते हैं, यानी 2 कोशिका में ये विभाजित हो जाता है। उसी की तरफ फिर हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये 2 सेलिड जो है वो विभाजित होकर फिर 4 सेलिड हो जाता है। अब 4 सेलिड में क्या हो कि इसमें कोशिका की संख्या जो है 1, 2, 3 और ये 4, यानी कोशिकाओं की संख्या 4 हो जाती है। इसको हम लोग 4 सेलिड के नाम से भी जान सकते हैं। इसी प्रकार जब फिर इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है तो ये 4 सेल जो है वो 8 सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए किस तरह ये डबल होते जा रहा है, अपनी संख्या को डबल बढ़ाते जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। ये 8 प्रकार का सेल का निर्माण कर देता है, यानी 4 सेल से इसकी संख्या जो है 8 सेल हो जाती है और उसको हम लोग 8 सेलिड भी कह सकते हैं, यानी 8 कोशिकीय। फिर इसमें जब विभाजन का प्रोसेस होता है 8 सेलिड में, तो 8 सेलिड 16 सेलिड के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक नया स्ट्रक्चर बनाती है जिसका नाम हम लोग मॉड्यूला रखते हैं। तो 8 सेल के बाद ये 16 सेल की जब रचना बनती है तो इसको हम लोग मॉड्यूला के नाम से जानते हैं। तो देखिए कैसे 8 कोशिका से एक मॉड्यूला का निर्माण होता है और मॉड्यूला जो है एक विकसित रचना होती है। ये मॉड्यूला है जिसमें कोशिकाओं की संख्या जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16।
तो इसमें मोरूला में जो है वो कोशिकाओं की संख्या 16 हो जाएगी। तो इसको हम लोग 16 सेलिड नाम दे सकते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम पड़ जाएगा मोरूला। क्या कहेंगे हम लोग? मोरूला। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है 8 सेलिड जब 16 सेलिड में परिवर्तित होती है, उस रचना का नाम हम लोग यहाँ पे मोरूला देखते हैं। और मोरूला जैसे ही अपनी संख्या डबल करेगी तो ब्लास्टूला का निर्माण करेगी। अब हम लोग देखते हैं कैसे मोरूला से जो है वो ब्लास्टूला का निर्माण करता है। तो जब 16 सेलिड कोशिका मोरूला विभाजन के फलस्वरूप 32 सेलिड कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, यानी 32 कोशिकीय रचना में परिवर्तित हो जाती है, तो इस रचना को जो है हम ब्लास्टूला के नाम से जानते हैं। और ब्लास्टूला में जो है कोशिकाओं की संख्या 32 हो जाती है। तो हम लोग देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 और ये 32। तो ये इसका जो है 32 सेलिड रचना होती है। हम नीचे लिख सकते हैं 32 सेलिड और इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला ये आपका बन गया ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला में 32 सेल्स हो जाती है और ये विकसित रचना होती है। यही रचना जो है ब्लास्टूला के बाद क्या है कि यह रचना अंतरोपण के लिए, इम्प्लांटेशंस के लिए जो है वो रेडी हो जाती है। तो हम लोग विदलन को देख लिए कि किस प्रकार विदलन होता है। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं विदलन के बारे में कि विदलन है क्या। तो विदलन जो है जायगोट में होने वाली एक विभाजन है। जायगोट में होने वाली विभाजन की प्रक्रिया को विदलन कहते हैं या क्लीवेज कहते हैं। ये जायगोट में जो है जायगोट में विभाजन के बाद अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है और विदलन जायगोट में जो है वो तेजी से विभाजन की प्रक्रिया को करती है। तेजी से विभाजन की प्रक्रिया करने के बाद क्या होती है कि जायगोट हमारा विकसित होकर ये 2 सेलिड कोशिका का निर्माण करता है। फिर ये विभाजन होता है, 4 सेलिड कोशिका बनता है, 4 सेलिड से 8 सेलिड कोशिका बनता है, 8 सेलिड से 16 सेलिड कोशिका बनता है और 8 सेलिड से जब 16 सेलिड कोशिका बन जाता है उस रचना को हम लोग जो है मोरूला के नाम से जानते हैं। और मोरूला जब जो है अपनी संख्या डबल कर देती है, यानी 16 सेलिड से लेकर 32 सेलिड कोशिका हो जाती है, तो इस रचना को हम लोग ब्लास्टूला के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आसानी से ब्लास्टूला का निर्माण हो जाता है। अब ये ब्लास्टूला, जब ब्लास्टूला यूट्रस की दीवार पर चली जाती है तो इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो यही आप लोग देख रहे हैं कि ब्लास्टूला जो 32 कोशिकीय रचना ब्लास्टूला जो होती है, जैसी गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक जाती है, तो इस रचना को हम लोग अंतरोपण के नाम से जानते हैं। और जिस तरह स्त्रियों के गर्भाशय में जैसे ही अंतरोपण की प्रोसेस शुरू हो जाती है, वहां पे भ्रूण का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो देखिए किस तरह आप लोग एक विदलन से लेकर अंतरोपण तक की प्रक्रिया किस प्रकार महिलाओं में संपन्न होती है, स्त्रियों में संपन्न होती है। तो इसी तरह हमारे अगले वीडियो को, नए वीडियो को जो है वो देखते रहे। फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोग के समक्ष आऊंगा। दैट्स ऑल एवरीबॉडी।